राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसको लेकर डॉक्टर कभी हवन करते हैं तो कभी एम्बुलेंस के सायरन के साथ रैली निकालते हैं। इसी बीच बिल के विरोध में हनुमानगढ़ में एक सर्जन ने अस्पताल के सामने सैलून खोल लिया। दरअसल प्राइवेट डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टरों ने प्रशासन को अपने अस्पतालों की चाबी सौंप दी है। इसके बाद से अपना घर चलाने के लिए नए नए काम करने लगे हैं। इसी बीच हनुमानगढ़ के सर्जन निशांत बत्रा ने अपने अस्पताल के सामने सैलून खोल लिया है। आरटीएच के विरोध में लगातार निजी चिकित्सक सड़कों पर उतरे हुए हैं, अस्पताल बंद किए हुए हैं। ऐसे के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन के डॉक्टर निशांत बत्रा ने एक नवाचार करते हुए उन्होंने अब सैलून खोल लिया अपने अस्पताल के आगे। जिस तरह से देख सकते हैं आपके सामने है बत्रा सैलून के नाम से, नो टू आरटीएच, और खुद निशांत बत्रा डॉक्टर जो है वो कटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सैलून खोली, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नवाचार किया है, क्या विरोध जता रहे हैं आप? नहीं, ये हमारा नवाचार नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या हुआ था, पुराने वक्त में जो अच्छे नाई थे ना, उन्हें सर्जन बना दिया गया था, और गहलोत के इस आरटीएच बिल के बाद मुझे लगता है कि अब अच्छे सर्जन फिर नाई बनेंगे, और ये हमारी व्यक्तिगत मजबूरी हो गई है अब खर्चा चलाने के लिए। इन बच्चों की सैलरी, बिजली का खर्चा, बच्चों की फीस, इसके लिए हम सैन समाज से माफ़ी चाहते हैं कि हम उनका काम ये सस्ते में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। तो आप बताएं कि जिस तरह से सरकार के सामने जयपुर में भी इतना बड़ा आंदोलन किया गया था, लाठीचार्ज भी हुआ था, और आप भी अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, तो कब तक ये रहेगा और कब तक आपका ये काम चलेगा? सरकार को हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। सरकार को हमारी तर्क संगत मांगे माननी पड़ेगी। और जहाँ तक ये है संशोधन की बात, संशोधन के तहत मुझे लगता है अफसरशाही बढ़ेगी और सरकार कभी ना कभी फिर वापस अपनी पुरानी मांगों पर आ जाएगी। इसलिए फ़िलहाल तो इस हड़ताल का समाधान यही है कि रोल बैक आरटीएच। तब तक जैसे भी संभव होगा हम अपना दर्शाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सरकार, चलो आप हठधर्मिता बैठी हुई है, अब कुछ जगहों पर डॉक्टर के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं, निजी चिकित्सक, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें हड़ताल वापस लेनी चाहिए। नहीं, पब्लिक का गुस्सा जायज़ है, इसीलिए सरकारी में इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। और बाकी पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि अब अगर पब्लिक खिलाफ है और किसी तरह हम पब्लिक की मानकर 6 महीने और सर्विस दे भी लेते हैं, तो अंततः तो हमें अस्पताल बंद ही करने पड़ेंगे। तो वो 6 महीने बाद वाली स्थिति आज है, तो पब्लिक को हमारा साथ देना चाहिए। नहीं, पब्लिक साथ आपका दे भी रही है, इतने दिन हो गए, लेकिन कब तक, जब सरकार मांगे मान ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं अब लोग तो पीड़ित हैं ही, और जिस तरह से कुछ मरीजों की जानें भी जा चुकी है इलाज के अभाव में, तो कहीं ना कहीं मानवता के नाते आप लोग ये हड़ताल वाला रवैया हटाएंगे या इसकी और उग्र करेंगे? नहीं, हमारी मीटिंग्स में मानवीय दृष्टिकोण की बात चल रही है। देखते हैं सरकार और हमारी वार्तालाप कहाँ तक पहुँचती है। अंततः नहीं तो सरकारी स्कीमों का बहिष्कार किया जाएगा और पब्लिक को कुछ राहत दी जाएगी। तो डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती है, तब तक उनका ये जो आंदोलन है जारी रहेगा। अब जिस तरह से डॉक्टर निशांत बत्रा जो कि सर्जन हैं, उन्होंने अभी ये सैलून खोल लिया है बत्रा सैलून के नाम से। तो डॉक्टर साहब, कितने ग्राहक आज आए हैं पहले जो आपने शुरू किया है? आज बृहस्पतिवार होने की वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से ग्राहक की थोड़ी मंदी है, पर फिर भी डॉक्टरी से तो ठीक ही है, दाल रोटी तो निकल रही है। तो क्या क्या रहेगा आपके सैलून के अंदर? कलर डाई भी है, कटिंग है, और क्या कुछ मसाज वगैरह, क्या कुछ? डाई, मसाज, कटिंग सब जायज़ रेटों पर। जायज़ रेट क्या रेट? मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा पूरी तरह से। तो मानवीय दृष्टिकोण आप इस कटिंग में अपना रहे हैं, तो मरीजों को देखते हुए आप मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपना रहे हैं? यही बात तो मरीजों को समझाना चाहते हैं कि हम जब कटिंग में मानवीय दृष्टिकोण रख सकते हैं, तो फिर डॉक्टरी में क्यों नहीं? ऐसे शहर में कितने लोग होंगे कि जिनसे इमरजेंसी में पैसा लिया गया हो या उन्हें नहीं देखा गया हो। डॉक्टर हमेशा ही मानवीय दृष्टिकोण रखता है, इस बात को तो पब्लिक को समझना पड़ेगा। कोई बिल थोप के आप किसी से ज़बरदस्ती मानवीय दृष्टिकोण नहीं निकलवा सकते। निश्चित तौर पे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती करके कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता और मनवाया जा सकता। जो कस्टमर है इनके सैलून में, पहले कस्टमर हैं, इनसे बात करते हैं। जी, तो यहीं इस सैलून में आने की क्यों सोची आपने?
शहर में नया एक सैलून खुला तो मेरे मन में भी आया अभी नए सैलून में जाऊं, वहाँ पे कटिंग करवाऊं, और सस्ते रेटों में हो रही है। बाज़ार में जिस कटिंग के 80 रुपये लेते हैं उस कटिंग के यहाँ पे 40 रुपये 50 रुपये में करी जा रही है। कहीं ना कहीं आपका भी समर्थन है डॉक्टरों का? बिल्कुल है, हम डॉक्टर के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है तो हम उनके साथ हैं। तो देखा आपने, लोग बाग भी जो हैं वो सैलून में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भी चिकित्सकों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है। जो जायज़ मांगे हैं चिकित्सकों की लंबे समय से नहीं मानी जा रही है, सड़कों पर उतरे हुए हैं और हड़ताल की जा रही है। और अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ देती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि जो बातें सरकार इनकी नहीं मानती है तो सरकारी स्कीमें हैं, जैसे चिरंजीवी योजना है, दूसरी अन्य योजनाएं हैं, उनका वे बहिष्कार करेंगे। देखना होगा कि सैलून खुलने के बाद में राज्य सरकार पर कोई असर होता है या नहीं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़। डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि जिस तरह से हड़ताल के चलते सारा काम ठप हो गया है, उसको देखते हुए उन्हें सैलून खोलना पड़ा है। सरकार जब तक मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। हम लोगों की पीड़ा समझ रहे हैं, लोगों को भी चाहिए कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि सरकार हठ धर्मता पर अड़ी है। हम लोग इस सरकार को सबक सिखा कर रहेंगे।